अब बन रही है। उप सचिव जी के लिए बता लिया। परीक्षा नियंत्रण। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। मेरे कैमरे से बना देना यार। मैं सर के सामने घूमूंगी तो मेरे फोन से बना के रखेंगे। सर के सामने मेरे को डर लगती है। हमारी वीडियो हमें तो मुझे ब्लॉग बनाना है। सर क्या बोलते हैं? मेरा उल्टा हाथ उड़ाना है। उसको बंद करना ना, यहाँ से बनाना। स्टार्ट क्यों नहीं किया फिर तुम्हारा? तो आप डायरेक्टर से शिकायत करिए। क्या सर? जो क्लास नहीं हुई है तो उसके लिए मैं वीडियो बना सर एक साथ में 3 बार सर वो सुनते ही कहाँ है? 3 बार वो सुनते ही कहाँ नहीं तो आप सहयोग करिए, थोड़ा सा हम करें। तो एक काम करते हैं कि आप सहयोग कह रहे हैं तो एक यूनिट दे दो सब पेपर में। हाँ पहले यूनिट तो आपका भी सहयोग हमारा भी सहयोग यही होता है। सहयोग तो ऐसे होता है आपसे नहीं तो क्या चाहते हो आप बताओ? जितना पढ़ाया गया कम से कम पढ़ाए हुए हिसाब से तो देखो। एक दिन टीचर यहाँ के क्लास लेने नहीं आते। आप सर मत कहो यार, ऐसा तो मत कहो। एक दिन से नहीं आते सर, नहीं आते मुझे। सॉलिड स्टेट की तो एक दिन आए। तुम्हारा एमएससी फिजिक्स फिजिक्स सर नहीं आते सर, क्लास लेने नहीं आते टीचर्स। मैं अब आप अपना मत कीजिएगा। आधा कोर्स खत्म करके बैठ गया। अब कमिट करके आया हूँ पूरा कोर्स में वीडियो बना ले। ये अपवाद नहीं है, सभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर जितना कम से कम कोर्स हो उसी के साथ एक साल में 3 परीक्षाएं होंगी। हाँ सर। ये तो अब ये आप विचार नहीं है, 6 महीने अगली बार लेट हो जाएंगे। गुरुजी हम ये नहीं चाह रहे। हम कह रहे हैं जितना पढ़ा है उस हिसाब से हो। भुगत रहे हैं ना बच्चे, अभी तक सेकंड सेम का रिजल्ट ही आने में है। गुरुजी ये बच्चों की गलती थोड़ी है, ये गलती स्टूडेंट्स की नहीं, यूनिवर्सिटी की गलती है। ये बच्चों की गलती नहीं है सर। नहीं, हर बार पीछे करा तो तुम ये लोग कहते हो। हम पहले में पेपर में जल्दी भी तो दिया हमने पेपर जल्दी हमने ये बोला था सेकंड सेम के पेपर देने की थर्ड सेमेस्टर में टाइम नहीं जाएगा। टाइम नहीं जाएगा इसलिए रो है। थर्ड सेम की पढ़ाई कब से स्टार्ट हुई? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर के बाद सर 25 अक्टूबर से हमारी 1-2 क्लासेस हुई, उसके बाद फिर इलेक्शन आ गए, फिर वैसे भी प्रैक्टिकल क्लासेस भी नहीं, क्लासेस भी नहीं हुई, उसके बाद छुट्टियां हो गई थी और अब सीधा कह रहे हैं कि एग्जाम से करके। तो एग्जाम कब देना आप बताओ? फिजिक्स और मैथ का मार्च में करा देंगे। फिजिक्स में मैथ की सारी चीजों का सर ये फिफ्थ सेमेस्टर की हो गया। जैसे बॉटनी बायोलॉजी में हो गया। आप इसको मानोगे कैसे? ये फिफ्थ का भी सर नोटिस घुमा देते हैं सर। कैसे मांगो? नोटिस नोटिस घुमा देते हैं। ये तो चलो एमएससी में से बात है, लेकिन एमए थर्ड का भी अभी ये फिफ्थ का भी यही है। उसके तो आगे सवाल रिजल्ट एमए थर्ड सेम हां, उनका भी यही है सेम। अभी तो सिर्फ ये एमएससी वाले आए हैं। बीए फिफ्थ वालों का भी वही है और एमए बीएससी फिटनेस है। यूनिवर्सिटी के हालात हमसे बहुत अलग है सर। यूनिवर्सिटी हमसे बहुत आगे है, बहुत ज्यादा नोटिस आगे घुमा है। देते हैं सर। बहुत ज्यादा आगे तो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन बाकी सुविधाएं बहुत अच्छी है सर। उनका कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? कंपैरिजन मत करिए सर, हम ऐसे चीजें क्लास का टाइमिंग आपको बराबर ही मिला है वहां भी। लेकिन यहाँ टीचर्स ने पढ़ाई नहीं है क्लासेस। फिर वही आप मंगवा लीजिए उनकी टीचर्स क्लास का रजिस्टर मंगवा लीजिए टीचर्स का। खुद तो मैं 12 बजे आते हुए देखता हूँ, नहीं पढ़ाई है सर। उनसे कहिए ना पारदर्शिता लाओ कि ना लाओ, आपका रजिस्टर है एक भी टीचर आप अपने को मत दीजिए पेपर और ना देखो मार्च में कराने हमारे कोर्स हम 3 महीने में एग्जाम कैसे दे दें? कोर्स में एक है तो मैंने 6 महीने का तो सेमेस्टर हो गया, 3 महीने में खत्म आगे बोलो, आप बोलना चाहते हो आप लोग भी बोलो। आप लोग ने कहा हमारे लिए सही नहीं है। अपनी बात बोलने आए थोड़ी देर बाद ना बैठो। जाओ आगे जाओ। ठीक है। सब लोगों को आगे बोलो, इधर आ जाओ। बात रखने आ रहे हैं। तुमने कितने दिन क्लास पढ़ी? ये देखो ये मेरी गलती है। तुम एक दिन क्लास में नहीं गए, वो भी मेरी गलती है भाई। फेल होंगे ऐसा बिल्कुल फेल होना। रोज जाते क्लास मैं खुद
फिफ्थ सेम में मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, 3 बच्चे आ रहे हैं। सर हमारा क्या हमारे मतलब ये तो स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए। 3 बच्चे आ रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं मैं क्लास पढ़नी नहीं कर रही है। जो नहीं आ रहा वो फेल हुआ है, वो फेल होगा। जो जा रहा है उन बच्चों लेकिन वो लोग जा रहे हैं, जो नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, जो जा रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं बड़े सामने होना चाहिए। पेपर हमारे तुमसे मैं देखे भी लग रहे हैं, मतलब आते हो सर हम सारे टीम को देते हैं कि कितना सिलेबस हो गया है, क्या वो तैयार है एग्जाम। और बुद्धि ये क्या बात है कि वो सच ही बोलेंगे। मैं तो सारे टीचर्स का होता हूं, सारे सब पे डायरेक्ट पे डीएसडब्ल्यू पे टीम पे बहुत सही जानकारी नहीं है। मतलब वो सब्जेक्ट टीचर है, उनके साथ बच्चे भी हो गए ना सर, उसके साथ में बच्चे भी हैं। टीचर्स की आप क्या गारंटी सही करेंगे? बहुत सारे बच्चे कितना परसेंट कोर्स हो गया है ये पूछिए। उनके साथ बच्चे होंगे तभी दोनों आपस में कहेंगे कि बच्चे भी मानेंगे कि हाँ हो गया है। वो तो कह देंगे हम वो सब करा हमने दिया किया है सर, वो कहते हैं कि हमारा 90% कोर्स हो गया है, 15% हाँ वही सर, बच्चे के सामने कहेंगे कि नहीं कर रहे हैं, अब तो पता जाएगा सर। हमारे सामने कह रहे हैं पढ़ाया है टीचर ने और हमसे 90 केमिस्ट्री है। कौन कौन पढ़ाते हैं आपको? हमें तो कितने पेपर हैं आपके केमिस्ट्री? हमारे 5 पहला पेपर क्या है? कौन पढ़ाता है उसको? दूसरा पेपर दूसरा केमिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं? 4+5 तीसरा पेपर चौथा पेपर वो कौन पढ़ाते हैं? वो अलग टीचर उसमें 6 2 इंग्लिश पढ़ाई और होगी पांचवा और वो कौन है? वो तो हाँ? नहीं फोटोग्राफर है स्पेक्ट्रोस्कोपी एक चीज है सर, हम लोग जो सर बोल रहे हैं नोटिस डीन को भेजते हैं। डीन क्या लेकिन डीन नहीं बोलेंगे। नहीं, हमें अगर नहीं बोले मैं दिखाऊंगा, खुद ही मैं बात अरे सर ये करूंगा। खुद ये कहते हैं कल की 90% कोर्स हो गया कह रहे हैं। कौन कह रहा है? उनका 15% है। सामने बता तो नहीं होगा। ऐसा नहीं, उसके बाद डीन की आप नाम ले सकते हैं, आराम से 5 दिन होगी। तो सारा समय पढ़ाते हैं 90%। एक चैप्टर तो सर एक चैप्टर पढ़ाया सर पेपर हमने देना है सारे एकेडमिक कैलेंडर बनाओ। एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम 15 दिन पीछे एक कुमार यूनिवर्सिटी से 15 दिन हम पीछे सर कुमार यूनिवर्सिटी को देख के सुनो, बनाया जा रहा है एकेडमिक कैलेंडर। एकेडमिक कैलेंडर पूरे प्रदेश में एक होना है, इसीलिए ये थोड़ी कि हम 2 महीने में पेपर हो गया सर, 2 महीने में सिलेबस को बस कम कर दिया है। सिलेबस को एक एक मिनट में वो कर सिलेबस का अच्छा आएगा। पेपर देने के तैयार है जितना पढ़ाएंगे उतना सिलेबस दे दो। पेपर ही नहीं कराए फिर। सर पिछली बार पेपर जल्दी कराए थे तो सिलेबस कट किया ना और पहले जल्दी और हमारा सिलेबस भी कट फरवरी तो बहुत लेट हो जाएगा, आप ही के लिए घाटा सर है सिलेबस कट कर ये है ना। ये तो है, ये तो बात सही है। ये तो हमने बात सिलेबस तो की है। पीछे- अगर ये पीछे होगा ना तो हमारा सेमेस्टर पीछे हो पीछे जाएगा। रह जाएगा। ये तो हमने बात की है। एक चीज है, ये मैं भी मानता हूं। आपको पता है जब भी आए होंगे हमने कभी गलत हाँ, बातें positive नहीं सोचो। होगी। जी, जी, बिल्कुल मतलब हम भी कह रहे हैं कि कभी भी फरवरी तक सत्य को रहेगा पीछे कराने का सपोर्ट नहीं ऐसा करेंगे। करेंगे कुछ बिल्कुल नहीं। पहले आप पीछे रह जाएंगे। पेपर पेपर पीछे ना हो। करेंगे, एक मीटिंग करेंगे हम हाँ, पेपर पीछे ना हो, क्योंकि उसके कारण पेपर लोगों को पीछे दिक्कत ना हो, होगी, इनको आपको दूसरे भी घाटा होगा, कैसे निकालने रास्ता। ये सच में बता रहा हूं। अगर पेपर पीछे होंगे ना तुम्हारे इससे और पीछे जाएगा और इसके कारण तुम्हारे रिजल्ट में दिक्कत होगी। अगली जगह जहां तुम्हें चीज चाहिए होगी वो एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ हो चुका होगा एडमिशन पहले। सिलेबस हमसे कम कर रहे हो पेपर में खुदा दे दिया हम ये नहीं कह रहे कि ये पीछे करो, बिल्कुल ये पीछे होगा तो कैलेंडर भी नियमित नहीं हो एक पाएगा। चीज है, हाँ पेपर हमारे बन चुके हैं, लेकिन हम उसको मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जाम जब हो रहा होगा उस समय हम कुछ ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं कि बच्चे को घाटा न हो। जैसे 3 क्वेश्चन करते हैं तो 1 या 2 ही करना पड़े उसको, उसमें उन सारे चॉइस होंगे, उन सारे चॉइस हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं होता कि एक यूनिट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन पेपर वही आया। ये
कोई पिछली बार हुआ है हमारे साथ। पिछली बार हुआ है। सर क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं, दोबारा तो बन सकते हैं। बन चुके तो वो तो पूरा ही आया होगा फिर उसमें तो मैं कह रहा हूँ उसमें भी ऑप्शन जैसे 5 में से 3 करना है तो 5 में से 1 या 2 करने का ऑप्शन, या 8 में से 4 है तो 2 ही करने का। आप कह रहे हो 5 में से 1 या 2 करोगे, ठीक है। एक चीज मैं कह रहा हूँ, मान लो आपने कहा 5 यूनिट में से 5 में से 1 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। एक चीज कोई बात कर रहे हो आप, भाई 5 चांस क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन नहीं कर एक पाओगे। प्रायिकता मानते हैं 5 में से, क्या पता वो 5 के 5 जो क्वेश्चन है वो सारे चौथे और 5 में उसके पहले और दूसरी जगह एक भी ना हो। हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं। बड़ा क्वेश्चन एक यूनिट से पूछ लिया, 5 के 5 क्वेश्चन एनएमआर पे नहीं आए। भाई हम लोग तभी कह रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है, तो हमेशा फरवरी को बहुत लेट है भाई, फरवरी को मैं हम कह रहे हैं पेपर पीछे मत सर, लेकिन ये तो है इसका तो, लेकिन में कुछ होना चाहिए सर कि सिलेबस कम होगा, गलती सिलेबस कम चलो होगा हम देखते हैं। नहीं होगा सर, देखने वाली बात नहीं, क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ और हम ही आए हैं उसके बाद की बात नहीं, हमारे पेपर आउट ऑफ द सिलेबस तो तुमने उस समय कई जगह तो कहा हमने उस टाइम बोला कितनी बार कई चेंज जगह हमने चेंज भी किया, कई क्वेश्चन पेपर, कई क्वेश्चन भी चेंज किए थे। क्वेश्चन ऐसे मिले जो लेकिन उसमें ये भी तो है कि कितने बात है पेपर चलो चेंज होगा, लेकिन कितने यूनिट में से पेपर वो चीज पढ़ाई नहीं है। जैसे मान लो 2 यूनिट पढ़ा और आने वाले टाइम में भी ना केवल 3 पढ़ाए जा रहे हैं। चलो इस पे हम कुछ निर्णय लेंगे, लेकिन पेपर डिले मत करवाइए। सर वो ठीक है, हम भी कह रहे हैं पेपर डिले मत करें, लेकिन सिलेबस नहीं लिखो सिलेबस कि इतने सिलेबस क्या है। जब भी नहीं होंगे तो हम कुछ रास्ता निकालेंगे बीच का रास्ता। ये तो ठीक है ना, अगर मैं कहीं पे गलत कह रहा हूँ तो वो भी बोलना क्योंकि मानना पेपर तुमने देना। हमारे जो सेट का भी पेपर है ना, तो उसके लिए थोड़ा हम तैयारी पेपर की शॉर्ट में घाटा तुम्हें है। ये नेट के बाद ही लगाएंगे। कोई सरकारी जॉब का पेपर दे रहा है, सब नहीं यू सेट तो जनवरी में होगा, फिक्स भी नहीं होगा, अभी हो सकता है पीछे हो गया तो फिर हम तुम्हारे लिए रुके थोड़ी रहेंगे। देखो आप लोग एमएससी के स्टूडेंट हो, सभी ने आगे जॉब करनी है, किसी न किसी सेक्टर में जाना है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं सरकारी जॉब के लिए पेपर डालना, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कह देंगे पेपर पीछे करा दो, लेकिन दिक्कत आएगी तुम्हें, रिजल्ट में लेट और जगह एडमिशन कुछ और कुछ करना चाहोगे उसके लिए लेट। अक्टूबर ये है नवंबर कि जाएगा हाँ, सिलेबस पूरा अगले साल नवंबर से आएगा ना। सिलेबस को तो ये तो ये टाइम पे टेंशन नहीं अभी होगा से सिलेबस कम कर देना और लास्ट के यूनिट को बढ़ाएंगे स्टार्टिंग ना ना ऐसा नहीं करेंगे। सर वो रिजल्ट हो जाएगा ना फरवरी में होगी तो उनको बाद में करा दो। सर इंटरनल कब होंगे हमारे? ये चैप यूनिट मतलब जैसे केमिस्ट्री आपने कहा पेपर टाइम पर करा के फायदा क्या है? सुनते ही नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। चलो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल और इंटरनल कराना डिपार्टमेंट का है, आप वहाँ जाइए, हेड से बात करिए ना। एग्जाम में आप हमें रिजल्ट जल्दी निकाल जल्दी से और आपने बड़े तो दे चुके हैं, कल की नोटिस सारी चीजें करो ना। सर हमारे को तो पता ही नहीं पेपर है, सर 4 बजे हमारे एडमिट कार्ड की पता नहीं कैसे सर 5-4 मैंने पूछा हमारा सिलेबस इतना वाइड, अगर हम 1 महीने में कभी पढ़ ही नहीं सकते उसको, मतलब नहीं मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही है दिक्कत या और सब्जेक्ट? कोई और सब्जेक्ट है? और सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स वाले कहने हमें कोई दिक्कत नहीं। जियोलॉजी वाले भी कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री का कर देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री का कर देंगे फिर। फिजिक्स केमिस्ट्री का कर देंगे। पक्का पता चल रहा है कि मैथ्स वाला आ गया, कह रहे हैं कि हमारा कर आप कह रहे हैं पीछे मत भंडारी को कौन पूछ रहा है? कौन है भंडारी? मैं नहीं जानता भंडारी। किसी एक बच्चे के लिए सारे बोलो क्या पता मेरा क्लास है जैसे ये लोग कह रहे हैं जैसे मैथ्स की गुरजीत भाई जैसे वो आगे वाला क्लास
पहले जब से उन्हें भी सर वो भी होंगे छात्र नेता के लिए किसी को छात्र नेता के लिए स्टूडेंट टीचर के लिए सब एक जैसे हैं। वही वाली बात जैसे बोला कह रहे थे कि भंडारी तुम करा पहले हमारे स्टूडेंट हो तभी से नेता हो। सही बात है। तुम हमको सबका होना चाहिए ना सर क्यों यही लोग ये तो पक्षपात नहीं है सभी का होना चाहिए सबका होना चाहिए एक ही बात तो करना है इस बार आपको पहले हमारा एकेडमिक कैलेंडर जारी होना है अगली बार चीजें ठीक हो जाएंगी एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रिक्ट रहना है 26 से ही एग्जाम शुरू हो। तो वही मैं कह रहा हूँ सुनिए तो सही एक बात सुनिए दूसरी बात एक बात मैं कह रहा हूँ सिलेबस की बात है जो सिलेबस को हम मीटिंग करेंगे कि क्या हो सकता है छात्र हित में ही काम होगा ये नहीं सर एक चीज फिर और बेटा इंटरनल जल्दी करा मतलब एक जल्दी बार सुनने दो। मैं कह तो रहा हूँ बेटा कि 26 से शुरू होंगे तो ऐसा तो नहीं कि सिलेबस पूरा आपका 50% हुआ तो सारे से पूछ लेंगे वो भी उचित नहीं है आपके लिए उस पर भी हम बात करेंगे ठीक है। और तीसरी बात जो इंटरनल और प्रैक्टिकल की बात है उसके लिए आज इस हफ्ते में सारे लेटर डिस्पैच हो जाएंगे हमारे। वो ठीक है सर लेकिन जब मीटिंग कर रहे हो ना वो टीचर्स और आपके बीच होगी तो वो कहेंगे 90% है आप 90% के हिसाब से करा दो ये चीज गलत है उसमें स्टूडेंट मैं सारे पेपर्स में अगर वो लिखित दे देंगे दे देंगे लोग सपोर्ट करना चाहिए एकेडमिक कैलेंडर सर हम ऐसा नहीं कह रहे पेपर लेट करो हम ये कह रहे हैं पेपर लेट जहाँ पे सिलेबस की बात आएगी खुद बैठ के हम बनाए हैं वही मैं कह रहा हूँ जहाँ पे इसलिए मांग रहा है कि चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय और जगहों से नियमित हो एक ही बार की बात है शायद इस बार लास्ट मामला होगा कि पेपर हम आगे पीछे के लिए आए अगली बार से कैलेंडर आ जाएगा हम खुद ही नहीं आएंगे क्योंकि पहले से कैलेंडर को हम वहां चिपकवा देंगे कोई आ ही नहीं सकता एक लास्ट मौका है सर इस बार सिलेबस हाफ कर दीजिए सर प्लीज हर क्लास का इन्हीं लोगों का नहीं अब वो डिपेंड करता है डीन्स के साथ एक मीटिंग करके सर डीओ क्या पढ़ी किसी कैंपस में टीचर्स को नहीं बच्चे हैं मैं आपको इस कॉलेज के टीचर्स के नाम दे दूंगा जो क्लास पढ़ाने जाते हैं सब की लिखित में एक एक विभाग के और उन लोग टीचर्स के भी नाम दे सकता हूं जो एक भी क्लास पढ़ाने नहीं जाते लिखित में सर मैं सारे वहां से लेके आएंगे मुझे पूरा यकीन है कि हम टीचर 90% तो पहले कहेंगे कितना हमारा कोर्स पूरा हो चुका है पहले बता जानता हूं जैसे मैं आपसे क्लास करता हूं कभी आप स्पेस क्या फायदा जाते हैं पॉलिटिकल के टीचर है क्लास पढ़ाने जाते हैं केमिस्ट्री का टीचर है क्लास पढ़ाने जाते हैं लेकिन सबकी बात नहीं होती अगर बाई चांस देखिए ना मैं क्या कह रहा हूँ हम लोग जैसे डीन्स को सर कह रहे हैं कि पूछ लेंगे क्योंकि ठीक है डीन्स अगर ये हाथ से लिख के दे देते हैं कि हमने कोर्स कंप्लीट वो ठीक है कंप्लीट कर दिया है करके हमने बता देंगे कि 90% कंप्लीट हो गया है वो कह देंगे 90% तो वो लेटर हमको देंगे हाथ में तो हम कहेंगे कि उसका हम आपको बता सकते हैं कि उन्होंने लिखित दिया तो उसके आप उनसे बात करिए कि किस जगह पे आपने किया करके लंबा पढ़ाने वाली प्रोसेस नहीं एक ही दिन आज मीटिंग बैठा देते हैं हम लोग और कल आज के दिन अगर वो लिख के दे देंगे तो कल आप बात कर लेना उनसे लोग आए तो हैं सबसे ज्यादा तो इसके बाद आप खुद जानते हैं कैलेंडर आते ही सर कैलेंडर आते हैं उसके बाद खुद नहीं आएंगे आपको ही बताइए लास्ट मौका है इसके बाद कैलेंडर जारी होगा हम आएंगे हम चाहते हैं जारी है लगभग 26 से डेट सभी ने हम नहीं कह रहे हम पेपर पीछे कराओ कहीं नहीं हम कह रहे हैं कि सबका सिलेबस हाफ करो जितना कोर्स लास्ट मौका है बस जितने हैं जैसे इसमें 5 हैं 2.5 हो गया या 3 मान मैंने अब मैं जो अपना हाफ कराऊंगा मैंने सब पढ़ा दिया तो हमने तो सारा कोर्स खत्म कर दिया हम हाफ कराएंगे सिलेबस पूरा हम करा दे रहे 30 तक तो हम हाफ कराएंगे अपना सिलेबस ये भी ठीक है तो लेकिन जैसे चलो आपको मान लिया जूलॉजी वाला अब मैथ्स का कोई है ही नहीं मैथ्स का कैसे मानेंगे गुरुजी मैथ का कोई नहीं है तो मैथ की क्लास है ना मैथ से मैंने एक चीज आपको कह रहे हैं हमारे मैथ्स का तो बताओ मैथ्स को स्टूडेंट की क्लास पढ़ने वाला होना चाहिए पूछ लेंगे कोई सारी चीजों को बताओ हमारे 60% तो ये लोग आप केमिस्ट्री वाले हो और फिजिक्स वाले हो कोई भी जहाँ भी रिजल्टिंग है वही कराओ जेड बी में जैसे ये आ गया है आपको बायोलॉजी में क्या होगा सर हम एक बार साइंस फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी पूछ लेते हैं आर्ट्स में भी गुरुजी है केवल साइंस के साथ सबका है आर्ट्स का भी है सारी चीजों का है देखते हैं फिर उसका क्या निकलता है इस कल और आज 2 दिन तो है हमारे पास अभी मंडे भी है 3 दिन समय दो आज कल और मंडे लेकिन ये दो तो हम श्योर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री हाँ हमारा तो है अरे एक बार हम उनसे भी तो राय लेते हैं ये तो तुम्हारा पक्ष है उनका पक्ष भी लेंगे फिर हमको विश्लेषण करना पड़ेगा अगर वो कह रहे हैं कि हमने करवा दिया है वो कल ही कह रहे थे आप 90% वाली बात जैसे आपने कहा सिलेबस वो हमको इम्पोर्टेंट बताएंगे हमारा हमारे एक में 10 टॉपिक है वो हमको 2 ही 3 पढ़ाएंगे वो नहीं यही है हमारे को सिलेबस हो गया करेंगे सर उसके बाद हम क्या करेंगे पेपर में तो पूरी सबसे आएगा
वो 3 बजे थोड़ी आएगा। सर टीचरों को बच्चों के सामने नहीं पहुंचा सकते। हाँ वही चीज कह रहा हूँ, बच्चों और टीचरों के सामने रख के सारी चीजें हो। अब ग्रेजुएशन में सबको ऐसे बुला सकते नहीं सर, ऐसा इनका एक काम करते हैं ना सर, 30 या 35 लोग होंगे क्लास में। डीन से भी जब मीटिंग बुलाते हैं ना हम लोग, 2 फिजिक्स वाले और 2 बच्चे केमिस्ट्री वाले, वो क्या सामने बात करें, सामने बात करें, ये बच्चे ऐसा बोलने हो सकता है वो खुद ही कहने हमने 50-60% ही पढ़ा है। हमारे गाँव का भी किसी में तो हमारी टीम में न्यूट्रल हो गए, किसी में एक महीने में साल हो गए। पढ़ाते हैं, हम भी नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाते। हमारी प्रॉपर सर कमान सर हमारे 3 घंटे की क्लास लेते हैं, फिर भी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। हाँ तो इतनी मेहनती टीचर भी सर, क्लास में। सर 3 घंटे की क्लास करने के बाद बस मैं सर सोचिए कितना सिलेबस होगा हमारे पास। सर 4 बजे घर जा रहे हैं अंधेरे में। रमेश चल पढ़ने नहीं आते। सर क्या कह रहे हैं? ऐसा करना, डीन से एक बार मिलने दो तो हमको, हम सर को मिलने दो, कर्टेल करेंगे, छोटा करेंगे। सर अगर टीम करेंगे 90% हो गया तो अरे हम एक ऑर्डर करा देंगे, मॉडरेट करा देंगे। मॉडरेट करा देंगे। एक ही मौका है लास्ट पर, कर दो ना। डीन से भी वही कहेंगे कि हर छात्र इसमें अगर हो सके तो कम करो। मैं ये नहीं कह रहा, सभी कहेंगे। हमारा काम साथ में हो जाएगा सर। सांस सब हो जाएगा। एक सेकंड नीचे साइंस के अपने डीन फिंगर जितना हो उतने में तुम वो कह रहे हो तो क्या फेयर करेंगे। उनकी क्लास में बस साइंस की टीम वो फेयर करेंगे तो और डीन मैं तो प्रभार में हूँ, मैं उन्हीं के अंडर में काम किया हूँ, सही है ना? वो छात्र हित में काम करते हैं। नहीं छात्र इतना काम करें, वो हमेशा छात्र हित में काम किया। आपने पहले भी देखा होगा, एक बच्चे का खुद फोन उठा देते मुझे पता है सारे हम खुद कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं, जरूरत कहीं नहीं तो वो छात्र हित में वो नहीं करेंगे। जो भी टीम है आपकी गुरुजन है यार, और आर्ट्स की जगह सारे हैं। हाँ, वो भी छात्र हित वाले हैं। और कॉमर्स पवन जिन्ना सर, जीना सर है। ठीक है, वो सुरेश जी ना डीन वो डीन ही है। ठीक मैम सर डीन सुशील सर है अभी। उन्होंने प्रयास कोई हाँ जी। भाई साहब आप कौन सी फैकल्टी में, आपको कितने साल हो गए पहले यहाँ बताओ? 5वां चल रहा है। आपको यही पता नहीं, तीन एक फैकल्टी में होता है, सेकेंडरी में फैकल्टी और साइंस में एक दिन होंगे। साइंस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एक दिन होगा। ठीक, यूनिवर्सिटी सिस्टम यही के नहीं, वो सारे कॉलेजों के